भारत भारत के कौन से वन क्षेत्रों को संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है? कौन कौन से वन क्षेत्रों को भारत के भारत के कौन कौन से वन क्षेत्रों को कौन कौन से वन क्षेत्रों को संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है? संरक्षित जीवमंडल जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन कौन से वन क्षेत्रों को? प्रीलिम से भी आते हैं, मेन से में भी आते हैं। जीवमंडल कौन कौन से घोषित किए गए? संरक्षित जीवमंडल से आशय ये संरक्षित जीवमंडल से पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना या जैव विविधता की सुरक्षा करना। जैव विविधता में पेड़ पौधे जीव जंतु सभी शामिल हो गए, आते हैं, शामिल होते हैं। तो कौन कौन से वन क्षेत्रों को जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है? संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र। आप लोगों को मालूम है सब 13 वन क्षेत्रों को संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है। किसकी सहयोग से? तो यूनेस्को के सहयोग से। यूनेस्को के सहयोग से 13 वन क्षेत्रों को संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है। यदि क्वेश्चन आता है कौन कौन से वन क्षेत्रों को संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है भारत के, तो लिखना कैसे है? तो 13 वन क्षेत्रों को संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है। तो 13 जो वन क्षेत्र है कौन कौन से हैं? सबसे पहले 13 वन क्षेत्रों को देख लो। नंबर 1 काजीरंगा। नंबर 1 काजीरंगा। ये काजीरंगा कहाँ है? आसाम में। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। लिखना कैसे मैं बताऊंगा। यह भी जो 13 वन क्षेत्र है जिनको संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है उनकी बात कर रहे हैं। काजीरंगा, फूलों की घाटी, नामदाफा एक है, नामदाफा। ये कहा है? अरुणाचल प्रदेश में। 2 3 नंबर 4 नोकरेक। नोकरेक कहाँ है? हिमालय में है। और कच्छ का रण, गुजरात में है। थार मरुस्थल, ये सब नाम से ही पता है कौन से राज्य में स्थित है। राजस्थान में। 4 5 6 7 नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। इसकी सीमाएं कहाँ है? तमिलनाडु से भी लगती है, केरल और कर्नाटक से भी लगती है। नंदा देवी, नंदा देवी उत्तर प्रदेश। ये तुम्हारे 8वें नंबर पे। जो 13 थे, आप रहे 5। नीलगिरी, नंदा देवी। नंबर 9 सुंदरवन। ये कहाँ स्थित है? कोलकाता। और 10 नंबर पे लिखो कान्हा, जो मध्य प्रदेश में है।
कान्हा किस लिए? ये मध्य प्रदेश में मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में स्थित है। 11 नंबर। आप दो बचे हैं। 12 मानस असम में है। काजीरंगा और मानस दोनों असम में है। और 13 नंबर पे आएगा तुम्हारा अंडमान निकोबार का द्वीप समूह। निकोबार का उत्तरी द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान का उत्तरी द्वीप समूह, ये जो तुम्हारे 13 है संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र। प्रश्न क्या है, भारत के कौन कौन से वन क्षेत्रों को संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है? ये तो 13 जो जैविक जीवमंडल क्षेत्र है, ये तुम्हें याद है। इनमें प्रीलिम्स में आते हैं प्रश्न, कभी कभी बनता है, उठाता है कभी कभी, लेकिन इसको लिखोगे कैसे? आंसर की शुरुआत कैसे करोगे? सीधे लिखने से तुम्हारे नंबर नहीं बनेंगे, उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। कंटेंट देना होगा। कंटेंट आप लोगों को देना होगा। आंसर की शुरुआत, उत्तर की शुरुआत कैसे करोगे? यदि भारत के कौन कौन से वन क्षेत्रों को संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया, तो स्वाभाविक बात है कि वो शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में आएगा, वन लाइनर तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले बताया यूनेस्को के सहयोग से 13 वन क्षेत्रों को संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया। तो किसने किया था? तो भारत के पर्यावरण विभाग ने किया था। तो जो भूमिका क्या दोगे, कंटेंट क्या दोगे? वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण की कल्पना में वन्य जीव संरक्षण की कल्पना में क्या है? ये संरक्षित है, तो वन्य जीव संरक्षण की कल्पना में भारत के पर्यावरण विभाग ने, आगे लिखेंगे भारत के, भूमिका दे रहे हैं भारत के पर्यावरण विभाग ने, किसके सहयोग से? तो यूनेस्को के सहयोग से एक जैवमंडल कार्यक्रम बनाया। भारत के पर्यावरण विभाग ने यूनेस्को के सहयोग से एक जीवमंडल कार्यक्रम बनाया। इसके अंतर्गत आगे लिखोगे, इसके अंतर्गत देश की वन्य संपदा से समृद्ध 13 वन क्षेत्रों को संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है, जो निम्न अनुसार है। ये जो तुम्हारा शॉर्ट आंसर है, लिखने की शुरुआत ऐसे होगी। बाकी के जो 13 वन क्षेत्र है उनको सीधे तौर से लिख दो, कौन से राज्य में कहां स्थित है। ये जो तुम्हारे है, भारत के कौन कौन से वन क्षेत्रों को संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है। तुम्हारे सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रीलिम्स में बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन बनेंगे संरक्षित जीवमंडल से संबंधित प्रश्न, आगे कैसे लिखते हैं बताइए।